हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। जैसा कि आपको पता ही है, यूजीसी नेट का जो आपका पेपर सेकंड है लॉ का, वहाँ पर जो आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें फैमिली लॉ भी सिलेबस में इंक्लूडेड है। जिसमें से मैंने एक टॉपिक स्टार्ट करा था एडॉप्शन। हम वहाँ पर एडॉप्शन के तहत बात कर रहे थे, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के तहत हमने वहाँ पर टॉपिक स्टार्ट करा था वैलिड एडॉप्शन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। जिसमें से आज हम फोर्थ कंडीशन को कंप्लीट कर लेंगे। शुरू की 3 कंडीशंस की क्लासेस हो चुकी हैं। किसी भी एडॉप्शन को वैलिड करने के लिए वहाँ पर आवश्यक रिक्वायरमेंट क्या हैं। सबसे पहले वहाँ पर ये देखा जाता है कि जो लोग बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उनमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। जो लोग, सेकंड कंडीशन कहती है कि जो लोग बच्चे को एडॉप्शन में दे रहे हैं वो कौन लोग होंगे, उनमें क्या कैपेसिटी होनी चाहिए। तीसरा, जिस व्यक्ति को एडॉप्शन में रिसीव किया जा रहा है उसमें क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो कौन होना चाहिए। और कुछ और अदर कॉम्प्लायंसेस हैं, कुछ और अदर कंडीशंस हैं जिनके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहली कंडीशन इसके रिगार्डिंग आती है अदर कंडीशंस में। यदि बेटे को अडॉप्ट किया जा रहा है, यदि बेटे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो क्या बातें ध्यान रखी जाएंगी। यदि बेटे को अडॉप्ट किया जा रहा है तो जो एडॉप्टेड फादर मदर होंगे उन्हें यह साबित करना होगा कि एडॉप्शन के टाइम पर उनका खुद का, उनका कोई बेटा, चाहे उसके साथ में उसका लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप हो या एडॉप्शन रिलेशनशिप हो, कैसा भी हो, उसका उनका खुद का बेटा, बेटे का बेटा और बेटे का बेटा एडॉप्शन के टाइम पर जीवित नहीं होना चाहिए। वहीं पर अगर वो बेटी को अडॉप्ट करने की बात कर रहे हैं तो उन्हें ये साबित करना पड़ेगा एडॉप्टेड फादर मदर को कि एडॉप्शन के टाइम पर उनकी बेटी, रिलेशन चाहे उससे कैसा भी हो, लेजिटिमेट ब्लड रिलेशनशिप, एडॉप्शन कैसा भी हो, उनकी खुद की बेटी या बेटे की बेटी एडॉप्शन के टाइम पर जीवित नहीं है, तभी यहाँ पर उनके द्वारा एडॉप्शन किया जा सकेगा। अगर कोई भी मेल पर्सन किसी भी फीमेल को एज अ डॉटर एडॉप्ट कर रहा है, कम से कम इन दोनों में एज गैप होना चाहिए 21 साल का। वो मेल पर्सन उस महिला से 21 साल बड़ा होना चाहिए। वाइस वर्सा, अगर कोई फीमेल किसी मेल पर्सन को एज अ सन एडॉप्ट कर रही हैं तो उनके बीच में भी कम से कम 21 साल का अंतर होना चाहिए। वो महिला इस मेल पर्सन से, जिसको वो अडॉप्ट कर रही हैं, उससे 21 साल ओल्डर होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। अगला जो पॉइंट है द सेम चाइल्ड वाला, वही एडॉप्टेड एक साथ 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा दत्तक नहीं लिया जा सकता है। द चाइल्ड टू बी एडॉप्टेड मस्ट बी एक्चुअली गिवन और टेकन इन एडॉप्शन बाय द पेरेंट्स और गार्जियन। जिस बच्चे को एडॉप्ट किया जा रहा है उस बच्चे को एडॉप्शन में दिया और लिया जाएगा किनके द्वारा, जो उसके पेरेंट्स होंगे, जो उसके गार्जियन होंगे इस संबंध में, या जो भी अथॉरिटी यहाँ पर इस संबंध में बनाई गई होगी उसके लिए, उनके द्वारा उस बच्चे को गिव एंड टेक किया जाएगा एडॉप्शन में। बच्चा जो होता है जब एडॉप्शन में जा रहा है तो वो अपनी जो फैमिली होती है उसकी, जिसमें उसने जन्म, जिस फैमिली में उस बच्चे ने जन्म लिया है उस फैमिली से वो बच्चा एडॉप्टेड फैमिली में चला जाता है। अगर वो बच्चा जो है वो एबंडन था या वो इस प्रकार का बच्चा था जिसके पेरेंटेज के बारे में पता ही नहीं है, तब तो उसकी बर्थ फैमिली में से थोड़ा जा रहा वो, तब वो बच्चा उस जगह से जा रहा है या उस फैमिली में से जा रहा है जहाँ से उसको लाया गया है। और वो कहाँ जाएगा बच्चा, अपने एडॉप्टेड फैमिली में जाएगा जिस फैमिली ने उस बच्चे को एडॉप्ट करा है। ये वाला एक पॉइंट है, आप पढ़ सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट द परफॉर्मेंस ऑफ दत्त होम कैन नॉट बी एसेंशियल टू द वैलिड एडॉप्शन। परंतु दत्त होम का किया जाना किसी दत्तक की विधि मान्यता के लिए आवश्यक नहीं है। कई बार ये वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि दत्त होम का किया जाना क्या वैलिड एडॉप्शन के लिए आवश्यक है, तो यह नॉट एसेंशियल है, आवश्यक नहीं है ये। तो इसी के साथ में हमने आज यहाँ पर एडॉप्शन के, जो वैलिड एडॉप्शन होता है उसके जो रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं हमें हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत, हमने उनको यहाँ पर आज कवर कर लिया है। तो इसी के साथ अपनी क्लास हम कंप्लीट करते हैं।